स्वागत है फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं, एक कहावत है, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। इसका मतलब ये है, यदि हम प्रतिदिन एक सेब खाएंगे तो बीमारियां हमें कम से कम होंगी और हमें डॉक्टर के पास कम से कम जाना पड़ेगा। लेकिन हम इस भाव को कितना लेते हैं, कितना हम प्रैक्टिकल हैं, कितना व्यवहार में लाते हैं, वो हम सब जानते हैं। रही बात, ये सत्य है कि सेब का फल जो है बहुत ही पौष्टिक होता है, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी होती है। पर आप जानें कि सेब जो है हमारे देश का फल नहीं है। ये फल कजाकिस्तान, ये वहाँ से आया है। लेकिन हमारे देश के अंदर जब ब्रिटिशर्स का राज था, अंग्रेज़ों का राज था, तो ये सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में, हिमालयन के पहाड़ों में कहिए, कुल्लू के अंदर इसकी खेती शुरू हुई। ये बात है लगभग 1865 की। उसके बाद कुल्लू के सेब विश्व भर में प्रसिद्ध हुए, वो एक अलग विषय है। रही बात इस सेब की, लेकिन ये सेब मैंने जैसे आपको बताया भारत की फसल नहीं है, हमारे देश की फसल है आंवला। आंवला जो है इसको इंडियन गूसबेरी भी कहा जाता है। वैसे तो सेब और आंवला ये भरपूर हैं विटामिन सी के अनुसार, पर विटामिन सी यदि लेना हो तो दूसरे और भी फल हैं जो हमारे यहाँ प्रतिदिन काफ़ी मात्रा में प्रयोग होते हैं। जैसे अनानास है, संतरा है, मौसम्मी है, अनार है और नींबू का रस है। यदि हम कंपैरिजन करें तो आंवला सबसे ऊपर है। उसके बाद आप देखेंगे एक आंवला लगभग 10 सेब के बराबर होता है। रही बात जो अनार है, वो एक आंवला 20 अनार के बराबर है, अर्थात 20 जो उसका मैंने आपको इसलिए कहा कि इसकी मात्रा जो विटामिन सी की है एक आंवले में ज़्यादा होती है। रही बात संतरा और या मौसम्मी, यदि हम 8 संतरे और 8 मौसम्मी लेंगे अर्थात अलग अलग, तो एक आंवले के बराबर हम उसको पाएंगे। तो कहने का मेरा ये भाव है कि आंवला सबसे उत्तम है, इसके अंदर विटामिन सी की मात्रा सबसे ज़्यादा है। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि जितने खट्टे रस भरे विटामिन सी वाले फल हैं, यदि उनको आप गर्मी में या बाहर खुला रखेंगे तो वो कड़वा भी हो जाता है और उसका जो है क्वालिटी गिर जाती है। लेकिन आंवला जो है किसी भी आप रूप लेंगे, किसी भी शक्ल में, चाहे पाउडर हो, रखा हुआ हो, ताज़ा हो, सब की सब उसके अंदर विटामिन सी की मात्रा किसी भी प्रकार से कम नहीं होती है। यहाँ तक कि लोग उबाल के लेते हैं, पानी में मिला के लेते हैं, तब भी आंवले में विटामिन सी की मात्रा कम नहीं होती। इसके साथ साथ आंवले के अंदर फाइबर होता है। इस रेशे के बाद इसके अंदर आप देखेंगे आयरन की मात्रा भी काफ़ी पर्याप्त होती है। इसके अलावा कैल्शियम है, इसमें फास्फोरस है, कुछ फाइटोकेमिकल्स ऐसे हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। तो मैं आपसे आज बात करूंगा इंडियन गूसबेरी या आंवला की संक्षिप्त में। जिस प्रकार आप जानते हैं अक्टूबर से लेके फरवरी तक इसकी फल हमें मार्केट में देखने को मिलते हैं। उसके बाद इसकी फसल जो है तैयार करी जाती है, लेकिन मार्केट में ये अक्टूबर से लेके फरवरी तक आम मिलता है। ये खासकर उन गर्म प्रदेशों में होता है जहाँ पे इस पेड़ के लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ये फल कितना उत्तम है, इसकी पौष्टिकता बहुत ज़्यादा होती है। ये हर प्रकार से हमारे देश के अंदर आज से नहीं सैकड़ों सालों से ये इस्तेमाल हो रहा है और इसको दवाई के रूप में आयुर्वेदिक डॉक्टर या आयुर्वेदिक की कंपनियाँ इसको खूब प्रयोग करती हैं और भरपूर लाभ खुद भी लेती हैं और लोगों को भी देते हैं। रही बात है विटामिन सी, आप जानते हैं ये ऐसा विटामिन सी एक टॉनिक है जो कि हमारे शरीर में एक प्रकार से ऊर्जा काफ़ी देता है। फाइबर होने से हमारा पेट भी साफ रहता है। इसके अंदर एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है, लेकिन ये शरीर के अंदर मोटापा नहीं करता। ये हमारे वज़न, जो बढ़ता वज़न है उसे भी कम करता है। पेट भी हमारा साफ रखता है। जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है जो कि हार्ट की बीमारियों को बनाता है, वहाँ भी हम आंवले का प्रयोग करेंगे तो हमें भी निश्चित ही लाभ होगा।
जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये इसको आंवले को अमृत फल भी कहा जाता है, अर्थात ये नेक्टर फ्रूट है, जो कि हमारे देश के अंदर इसका प्रयोग सभी लोग करते हैं। चाहे साधारण से साधारण व्यक्ति इसकी जानकारी चाहे ना रखता हो पूरी, वे भी इसको आंवले को अच्छी तरह से अपने जीवन में, अपने किचन में इसका प्रयोग करते हैं। अर्थात ये कहने का मेरा भाव है कि आंवला जो है ऐसी एक सुपर फ्रूट है जो कि हजारों सालों से हमारे देश में खाली किचन में एक सब्जी के मात्र नहीं बल्कि एक दवाई के रूप में प्रयोग होता है। रही बात है इसमें विटामिन सी ज़्यादा होने से जो एंटीऑक्सीडेटिव, या यूँ कहें जब हमारे सेल खराब हो जाते हैं किसी स्ट्रेस की वजह से, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से, तो ये सेलुलर लेवल पे विटामिन सी भरपूर उसके अंदर जो सेल्स हैं उनको तो ठीक करता है, लेकिन इसकी सुंदरता ये है जो सेल खराब नहीं है उनको भी ये सुरक्षित रखता है। तो आप ये जानिए, विटामिन सी भरपूर मात्रा में लेंगे तो हमें खाली सर्दी जुकाम से ही फ़ायदा नहीं होगा, हमारी चमड़ी को भी ये निरोगी करेगा, हमारे बालों को ये चमकाएगा, उसमें चमक आएगी, कालापन आएगा। ऐसे ही हमारी जो आँखें हैं, जिनको लोगों को कैटरेक्ट जल्दी होता है, खासकर हमारे गर्म प्रदेशों में ट्रॉपिकल कंट्री होने के कारण, उससे भी हम अपनी आँखों को उस सफ़ेद मोतिये से बचा सकते हैं। रही बात पेट की, खट्टी डकारें हों, जलन हो, उबकाइयाँ हों या हिक्का जिसे कहते हैं, हिचकी, उसमें भी आंवले का प्रयोग करेंगे तो आपको लाभ होगा। जो लोग प्रेगनेंसी में भी इसका प्रयोग करते हैं उनको भी निश्चित तौर पे लाभ मिलता है। रही बात है जिन लोगों को खट्टी डकारें, जलन है, उसमें भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जिन लोगों को कब्ज़ रहती है वो भी इसका प्रयोग करेंगे तो लाभ होगा। जिनको बवासीर की शिकायत रहती है, कभी दस्त होता है, या यूँ कहें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसको कहते हैं, वो में उस अवस्था में भी आंवले का प्रयोग करेंगे तो निश्चित आपको लाभ होगा। तो इस प्रकार से आप जानें ये आंवला एंटी कैंसर का भी काम करता है। खासकर जिन लोगों को पेट के अंदर के कैंसर हैं या पैनक्रियास के कैंसर हैं, वे भी इसको लेने से अपने आप को निरोगी कर सकते हैं, या यूँ कहें उन्हें उन लक्षणों को कम करके अपने आप को बचा सकते हैं। रही बात है कि लीवर हो, किडनी हो, कॉलन हो, उसके अंदर ये बहुत ही काम की एक प्रकार से औषधि है जिसका हम सेवन करेंगे। तो मैं ये कहूँगा इस समय में आजकल मार्केट में आंवला बहुत मिलता है, इसको आप लें, ये हर प्रकार से आपको लाभ देगा। और अंत में मैं एक बात और कहूँगा, जो लोग आंवला लगातार लेते हैं उनको लाभ तो अनेकों मिलते ही हैं, साथ साथ ये वृद्धावस्था यानी कि बुढ़ापे को दूर रखता है। इसको हम एंटी एजिंग भी कहते हैं। इसलिए आप आंवले का प्रयोग अवश्य ही इन दिनों से शुरू करके जीवन में हमें अपने साल भर इसका प्रयोग करें। कुछ लोग ये देखते हैं कि आंवला यदि उनसे नहीं खाया जाता तो मुरब्बा, कैंडीज़ काफ़ी मिलते हैं, कुछ लोग जूस भी पी सकते हैं। रही बात आंवले का प्रयोग हम यदि चेहरे पे लगाएं या इसके पाउडर का इस्तेमाल हम अपने चेहरे पे लगाएंगे, स्किन पे लगाएंगे, तो चेहरे में भी एक प्रकार की चमक आएगी, उसमें इलास्टिसिटी तो रहेगी लेकिन उसमें ताकत आएगी। उस कहने का मेरा भाव है ये लोकली या लगाने से भी हमें अनेक लाभ मिलते हैं। तो आप ये समझिए अमृत फल इसीलिए कहा गया है, ये हमारे शरीर में लाभ तो देता ही है, बहुत सारी बीमारियों को रोकता है जो मारक हैं, जैसे कैंसर वाली मैंने आपको बीमारी बताई, ऐसे ही ये बुढ़ापे को रोकने वाला फल है, तभी इसको अमृत फल कहा गया है। तो मैं आपसे कहूँगा कि इस आंवले को प्रतिदिन बच्चों को भी, बड़ों को भी, सभी लोगों को आंवले का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। ये एक तरीके से सुपर फ्रूट है, इसका आप लाभ उठाएं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।